हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएस टीचर यूट्यूब चैनल। और देखिए वैकेंसीज आ गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के अंदर। ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग लेवल की पोस्ट हैं, लेवल 12 की हैं, लेवल 11 की हैं और लेवल 10 की हैं। तो आज डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हम जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, टोटल। और ये देखिए इसमें 3 लेवल हैं, लेवल 12, इसकी सैलरी की बात करेंगे, लेवल 11 और लेवल 10। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज है 50। ठीक है। ये यूआर की हैं, एडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 8 हैं और एसटी की 10 हैं। ये जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, मतलब ये वैकेंसीज पिछली बार फिल नहीं हुई थी तो इस बार फिर इनको री एडवर्टीजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सैलरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो अगर आप ग्रेड 1 लेवल 12 में होते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 1,01,500 रुपये से लेके 1,67,400 रुपये तक हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ग्रेड 2 लेवल 11, इसमें आपकी सैलरी 73,100 रुपये हो सकती है पर मंथ। और ग्रेड 2 लेवल 10, इसमें जो आपकी सैलरी है वो 70,900 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, सैलरी की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? देखिए क्वालिफिकेशन है पीएचडी। साफ साफ इन्होंने क्या रखा, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है। और जो आपकी इससे पहले की डिग्री है, यूजी और जो पीजी हैं उनमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। यूजीसी नेट का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको पीएचडी होना जरूरी है। ये देखिए पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट का इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं कि यूजीसी नेट इन्होंने नहीं मांगा हुआ है, टेक्निकल सब्जेक्ट है और पीएचडी इसमें चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए आपको पहले तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इस एग्जाम को। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करो पहले। ठीक है, सारी डिटेल्स। उसके बाद जो आपका पूरा फॉर्म निकलेगा उस फॉर्म पे साइन करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं और फिर वो ऑफलाइन भी आपको भेजना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ये नहीं है आपने सिर्फ ऑनलाइन कर दिया और ऑफलाइन आपने किया नहीं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा। तो आपको ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं आपने, ये देखिए। उसमें आपको एक एज प्रूफ लगाना है, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, या जो 10th की आपकी मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद एक 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, पीएचडी की डिग्री है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा, उसमें चाहे ईडब्ल्यूएस हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, वो सारे चलेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का पहले से तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ क्लेम्ड क्रेडिट पॉइंट्स, जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम एपीआई स्कोर काउंट करते हैं, अगर उसके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, जैसे रिसर्च पेपर, पेटेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस। और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए एपीआई के भी आप पे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और इसके बाद जो है फाइनल लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें बाद में जो SVNIT की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? देखिए SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं SVNIT के लिए, उनको कोई फीस नहीं देनी है, वो एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा जो और कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी फीस देनी है? उनको देने भाई 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उनकी जो है फीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये देखिए लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, इस बात को ध्यान रखना।
इसके बाद जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब शुरू हो रही है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है। देखिए ये नोटिफिकेशन आया था 15 मार्च 2023 को, इन्होंने गलत किया हुआ है, 2024 है, ठीक है, ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये सारा 2024 है, ये मिस्टेकली इन्होंने इनमें गलती से लिख दिया। 15 मार्च 2024 को ये आया है, ठीक है। और उसके बाद पोर्टल जो ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है वो 20 मार्च 2024 को हुआ है, और लास्ट डेट है वो है 24 अप्रैल ऑनलाइन की, और ऑफलाइन की है 4, ऑफलाइन जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसकी लास्ट डेट है 4 मई। ये जो 2023 किया हुआ ना, ये गलती से किया हुआ है, अब भी इनका पोर्टल चल रहा है, आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हो जाती है कई बार ऐसी मिस्टेक्स नोटिफिकेशन प्रिंट करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और हम अपने चैनल पे भी जो क्वेश्चन बैंक जो चला रहे हैं, या क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज कह सकते हैं उसको, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे अभी हमने डिजिटल डिज़ाइन की शुरू की हुई है, इसके बाद हम और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी शुरू करेंगे। तो आप वहाँ से जो है एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टेस्ट और टीचिंग जो टेस्ट है उसमें हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन टेस्ट या टीचिंग टेस्ट आप कब अच्छे से दे सकते हैं, जब आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है ना। तो जो बेसिक कंसेप्ट है हमने अपने चैनल पे अभी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़ाना शुरू किया है, अभी शायद 1-2 वीडियो ही आई हैं, तो आने वाले टाइम में हम डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यू खुद करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और वैसे भी एक अलग से कुछ वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, या फिर जब पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी आने वाले टाइम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ये जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।